नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आज ही वीडियो में बना रहा हूं आपको कुछ अपडेट्स देने के लिए इम्पोर्टेंट। और ये अपडेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और चलो यहीं रख देता हूं इसको, क्योंकि अभी पहन लूँगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं बताऊँगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी ये, और जो सारी बातें हैं उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखें। मुझे काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए और मेरी कई पेरेंट्स से बात हुई, कई बच्चों से बात हुई, कई लोगों से मैंने बात करी। क्योंकि आपको पता है मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बाहर जाकर बात करना। बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात करी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स के मैंने स्टेटमेंट पढ़े, कुछ लोगों से मैंने बात भी करी जो जानने वाले हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल में, मेरे स्कूल में। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये सीबीएसई का पैटर्न है कि टर्म फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव पेपर लिए थे और अब टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इससे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि चलो बात करते हैं। और फिर मैंने इसके कुछ डेटा इकट्ठे किए और फिर कुछ आर्टिकल्स भी अखबारों में आए, मतलब ऑनलाइन मीडिया में आए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था फर्स्ट टर्म में और सब्जेक्टिव को भी ऑब्जेक्टिव, ये टर्म 2 को भी ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए, क्योंकि इससे स्कूल बच्चे जो स्कूल के उनको उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। एक ये। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, सब्जेक्टिव भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें खाली ऑब्जेक्टिव पेपर देने से बच्चे की नॉलेज को चेक नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं बच्चा उसमें वहाँ पर पिछड़ा हो जाएगा कि उसकी नॉलेज को हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, मेरी सोच अपनी ये है कि दोनों जो सीबीएसई ने डिसीजन लिए हैं ये सोच समझ कर लिए होंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव हो जाए, चूँकि और कई बच्चे कह रहे हैं सब्जेक्टिव हो, क्योंकि ऐसे भी शिकायत आई थी कि बहुत सारे स्कूलों में मास चीटिंग करवाई गई है। अब जैसे फिजिक्स की बुक है मेरे हाथ में, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है इजीली, बट अगर कोई चीटिंग करवा रहा होगा तो फिर उन बच्चों के साथ दिक्कत होगी जो पूरी साल मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे, उनकी चीटिंग नहीं हुई। उनका अक्सर जो स्कूल बड़े बड़े स्कूल होते हैं अच्छे, वहाँ पर या जहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पर चीटिंग नहीं होती, और कई बार कई स्कूलों में चीटिंग हो जाती है। तो चीटिंग होने पर जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको तो बहुत फ़ायदा हो गया, जिसकी चीटिंग नहीं हुई उसका नुकसान हो गया। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में इतना आसान नहीं होगा आंसर बताना, एक नंबर का आंसर बता भी सकते हैं, लेकिन बच्चे को लिखना तो पड़ेगा ना। अब कम से कम बच्चा लिखेगा, चलो उसको कुछ तो रहेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो ये यहाँ पर सीबीएसई का वो है। आप बताइएगा आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है। चाहते तो खैर सीबीएसई करेगी, ये तो सीबीएसई का डिसीजन है। आपका क्या मानना है कि पेपर टर्म 2 का और टर्म 1 का सेम पैटर्न रहना चाहिए था, या तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, या अलग अलग पैटर्न भी अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि डेट शीट टर्म 2 की कब आएगी। तो अभी डेट शीट की बात करना बहुत ही मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो दोस्तों टर्म 1 का रिजल्ट ही नहीं आया। आज सैटरडे है, 29 तारीख है, कल 30 तारीख संडे। तो अब ज़्यादा उम्मीद लग रही है मंडे या ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ सकता है। मुझे लगता है सीबीएसई जनवरी में ही रिजल्ट देने की कोशिश करेगी और फरवरी में फिर आपकी डेट शीट आएगी। तो जितने भी इस तरह की खबरें हैं कि डेट शीट आ गई है, रिजल्ट आ गया है, उमंग ऐप और सारे जो डिजी लॉकर हैं वहाँ पर कुछ हो रहा है, जब तक सीबीएसई कोई ऑफिशियल बात नहीं कहेगी तब तक कुछ भी कहना अंदाज़ा ही होगा, और अंदाजे पर ही दुनिया कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो फिलहाल तो मेरा यही कहना होगा आपसे कि आप लोग जो हैं बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपना माइंड सेट को पॉजिटिव रखें। रिजल्ट आएगा, जो हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, मुझे लगता है टर्म फर्स्ट में सीबीएसई बोनस मार्क्स नहीं देगी, या जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है सीबीएसई की वो अभी नहीं लगाएगी, क्योंकि ये अभी आधा रिजल्ट है और इसमें सीबीएसई पास फेल भी नहीं कर रही है किसी को, जस्ट आपका स्कोर कार्ड आएगा। इसको रिजल्ट कहना भी गलत होगा, इसको हम स्कोर कार्ड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको बहुत टेंशन ना ले, रिलैक्स होकर लें। अभी टर्म 2 बचा हुआ है, प्रैक्टिकल भी होने हैं आपके, प्रैक्टिकल आपके ऑफलाइन होंगे। तो अगर आपने फाइल नहीं बनाई है अपनी अब तक, तो भाई फाइल ले आओ, किसी बच्चे की कॉपी लेकर प्रैक्टिकल की, उससे सारे प्रैक्टिकल लिख लो। अगर मौका लगे स्कूल जाकर कुछ प्रैक्टिकल कर लो, 4-5, खासकर 12वीं के बच्चे। 10वीं में तो उतना प्रैक्टिकल का लोड नहीं रहता, तो प्रैक्टिकल थोड़े प्रैक्टिस भी कर लो अपने। ये मत करना कि बिल्कुल बैठे रहो इस भरोसे कि ऑनलाइन हो जाएगा या अपने आप नंबर दे देंगे। कुछ तो करो यार, 4-5 प्रैक्टिकल लिखो, 4-5 एक्टिविटी लिखो। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं और सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल हैं, उनको आप पूरा कर लीजिए। रही बात टर्म 2 पेपर की, ये बात कही जा रही है कि टर्म 2 के पेपर बहुत टफ आएंगे, सीबीएसई ने धोखा कर दिया। मैं देखता रहता हूँ, बच्चे मुझे भेज देते हैं, सर ये वाला यूट्यूबर ये लिख रहा है, ये वाला यूट्यूबर लिख रहा है। तो यार सीबीएसई धोखा क्यों देगी? सीबीएसई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी?
कि धोखा दे देगी तुम्हें? कोई रिलेशनशिप चल रही है क्या यहाँ पर? सीबीएसई एक ऑटोनोमस बॉडी है, संविधान के अंतर्गत काम करती है और सीबीएसई सरकार के सिस्टम से काम करती है ना? तो कोई धोखा वोखा देने वाली बात नहीं। आपके सिलेबस से पेपर आएंगे, जो सैम्पल पेपर है उसको ध्यान से पढ़ो। मैंने उसको पूरा सोल्व करवाया था फिजिक्स का, ऐसे ही और सब्जेक्ट के भी। बजाय इसके उनसे कहो, जो यूट्यूबर इस तरह से आपको डराते हैं, उनसे कहो कि सर आप हमें ज़रा सैम्पल पेपर पढ़ा दो, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आपने पढ़ाई तो कर रखी होगी ना, जब आप इतनी वीडियो बनाते हो तो एक सैम्पल पेपर ही सोल्व करवा दो, थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करवा दो हमको, है ना? तो आपका डर भी खत्म होगा, उनको पढ़ाने में मजा आएगा। तो पेपर टफ वफ नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आएगा सैम्पल पेपर के हिसाब से। कुछ सवाल तो 10-15% तो पेपर टफ आता है। जब भी कोई पेपर डिज़ाइन किया जाता है, मैं भी बहुत सारे पेपर सेट करता हूँ, तो मैं आपको बता दूं 10 से 12%, 15% पेपर अबोव एवरेज बनाया जाता है और कुछ पेपर ऐसा बनाया जाता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे ही कर सकते हैं। तो भाई अगर आप एक एवरेज बच्चे हो या थोड़े से ऊपर हो तो आप उसकी चिंता क्यों करते हो? वो तो 10% का कैटेगरी होती है जो उसको फोड़ेगा, है ना? और अगर आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आप मेहनत करिए। इंटेलिजेंसी कोई किसी का कास्ट रिलीजन देख के थोड़े आती है, वो तो मेहनत करने से आती है। भगवान ने ब्रेन तो सबको दिया है, हर धर्म हर कास्ट सब में ब्रेन होता है। तो अपने आप को छोटा मत समझो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ऐसा नहीं कि अच्छा भाई वो इंटेलिजेंट तो वो इंटेलिजेंट होगा, भाई ये इंटेलिजेंट तो वो इंटेलिजेंट होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। अरे पढ़ने वालों ऐसा मत सोचिए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, मेहनत करिए, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। जब कोई साथ ना दे तो मेहनत साथ देती है, और जब मेहनत भी साथ ना दे तो भगवान साथ देता है, और जब भगवान भी साथ ना दे तो तुम्हारा अनुराग भाई साथ देता है। मेहनत करते रहिए। टर्म 2 की अपडेट्स और रिजल्ट्स की अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा जब मुझे ज़रूरी लगेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है आजकल। मैं अनअकैडमी के लिए आजकल बहुत ज़्यादा डेडिकेटली काम कर रहा हूँ और अपने चैनल पर भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी मैं उसी को बच्चों को पढ़ा रहा था, मेरी स्पेशल प्लस क्लास चल रही थी। तो अनअकैडमी पर अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो ATC 10 कोड लगाकर ले लीजिएगा, वहाँ डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल आपके जो टर्म 2 हैं सब्जेक्टिव होंगे CBSE के हिसाब से, और CBSE बहुत रिजिड है और ऑफलाइन ही पेपर होंगे। बहुत कम चांस है बच्चों ऑनलाइन पेपर होने के, और कैंसिल होने के चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पेंडेमिक फैल गया तब कुछ हो सकता है, और अभी तो आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है ना। तो किसी अंधकार में मत रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लास है। लव यू ऑल।